स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का नेवल मिशन फेल हो गया है। अमेरिका को ईरान का तेल टैंकर लौटाना पड़ गया है और ईरान की नेवी भी, जिसे अमेरिका ने कैद कर रखा था, जाने नहीं दे रही थी, वो भी अब तेहरान उतर गई है। द क्रेडल ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है और बताया है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका हजारों हथकंडों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में नाकाम रहा है। तेहरान ने अपने इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रणनीतिक जलमार्ग है उस पर अपना पूरा सैन्य नियंत्रण लागू कर दिया है और इसके बाद ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका हजारों हथकंडों और धोखे के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में नाकाम रहा है। आईआरजीसी नौसेना के राजनीतिक को प्रमुख ने इस बात को कहा है कि कमांडर अली रेजा तंगसिरी के आदेश पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है और उन्होंने कहा है कि ईरानी सेनाएं हमलावर तैयार हैं और किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। एक ईरानी सैन्य सूत्र ने RIA नोवेस्ती को अलग से ये बताया है कि तेहरान के पास उनका एक उन्नत हथियार है, यानी कि उनके पास अब एक नए हथियार पहुंच चुके हैं और इनका उन्होंने कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। और वार्निंग दी गई है कि ईरान के पास सैन्य या फिर रक्षात्मक क्षमताओं की कोई कमी भी नहीं है। ये टिप्पणियां, ये कमेंट, ये सब कुछ बयान तब सामने आ रहे हैं जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक नए निगरानी क्षेत्र की घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत ईरान और UAE के बीच मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा, यानी कि ये जहाज तब तक इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते हैं जब तक ईरान ना चाहे या जब तक ईरान इन्हें इसकी परमिशन ना दे। इसके अलावा आज ये भी खबर सामने आई है दोस्तों कि अमेरिका ने जब्त किए गए जहाज पर सवार 20 ईरानी नाविक को इस्लामाबाद के जरिए तेहरान लौटा दिया है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक उनकी रिहाई कई देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद हुई है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ लगातार ये बातचीत करी और इसी बातचीत के बाद, इसी कोऑर्डिनेशन के बाद इन जो नेवल ऑफिसर्स हैं, नेवी है, उनकी रिहाई हुई है और सुरक्षित वापसी जो है वो तेहरान में हो चुकी है। ये जो नेवी है दोस्तों, ये उस जहाज पर सवार थी ईरान की जिसे अमेरिका के अधिकारियों ने जब्त किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई के बाद चालक दल के सदस्य जो है वो सिंगापुर के आसपास समुद्री क्षेत्र में फंसे हुए थे। इससे पहले अमेरिका ने एक ईरानी जहाज MV टूस्का के 22 जितने भी चालक दल थे उनको पाकिस्तान पहुंचाया था और बाद में उनमें से कई नाविकों को ईरान भेजा गया था और अब एक और जहाज जिसे अमेरिका की वजह से अपना रास्ता रोकना पड़ा था, उनकी नेवी भी तेहरान लौट आई है। नेवी को लौटाने के अलावा अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर को भी लौटा दिया है। खबर आपके सामने है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि संदिग्ध नाकाबंदी उल्लंघन के आरोप में अमेरिकी मरीन सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानी तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी तलाशी ली और फिर उसे अपना मार्ग बदलने का आदेश देने के बाद छोड़ दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है US सेंट्रल कमांड की ओर से, जिसमें 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है, उसके मरीन से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका के सैनिक उतरकर ईरान के ऑयल टैंकर को पहले रोकते हैं, फिर टैंकर जो है जो ईरानी बंदरगाह जैसे कि चाबहार की ओर जो जा रहा था उस पर अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। इसके बाद मरीन ने जहाज पर चढ़कर तलाशी भी ली और फिर जांच के बाद जहाजों को रिहा कर दिया है और क्रू को रास्ता बदलने, जैसे कि UAE की ओर से खोर फाकान का आदेश दिया गया है, यानी कि इस रूट का इस्तेमाल करके ईरान के इस ऑयल टैंकर को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, आज ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक नया नक्शा भी जारी किया है और अपनी पूरी हिस्सेदारी बता दी है कि कहां तक उसका कंट्रोल है और इसलिए ईरान की नेवी की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक मैप भी रिलीज किया गया है। ईरान के इस्लामी गणराज्य ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन पर्यवेक्षण क्षेत्र की सीमाओं को इस तरीके से डिफाइन किया है। बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में ईरान के कोह मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के फुजैरा के दक्षिण को जोड़ने वाली जो लाइन है, वहां से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में ईरान के किशम आइलैंड के छोर और UAE के अल कैवन को जोड़ने वाली जो लाइन है, अल कैवन को जो जोड़ रही है, वहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना भी जो रास्ता है वहां पर ईरान का कंट्रोल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए इस सीमा में आवृत्तियों के लिए फारस की खाड़ी जलमार्ग प्रबंधन के साथ समन्वय और इस संस्था से परमिट की आवश्यकता होगी, जो कि PJSA है, पर्शियन गल्फ से जुड़ी हुई। यानी कि इस मैप के जरिए जितने हिस्सों की बात यहाँ कही गई है वहां पर केवल और केवल ईरान का कब्जा है और ईरान की परमिशन की जरूरत यहीं पर होगी। एक और आखिरी तस्वीर भी आपको
आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त खाड़ी में। दुबई के उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी में इस वक्त बड़े पैमाने पर AIS स्पूफिंग हो रही है। AIS स्पूफिंग यानी कि गलत लोकेशन दी जा रही है जिससे आदमी को भटकाया जाता है। इसमें सैकड़ों जहाज आप देखेंगे तो एक ही निर्देशांक पर गलत स्थिति का संकेत दे रहे हैं, स्पूफिंग कर रहे हैं, गलत लोकेशन दिखा रहे हैं। मरीन ट्रैफिक और फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के मुताबिक इसी जगह पर विमान ट्रांसपोंडरों के साथ भी एक साथ यही स्पूफिंग हो रही है। और इस दोहरे सिस्टम स्पूफिंग पैटर्न का जो उपयोग है वो बड़े सैन्य हमलों से ठीक पहले किया जाता है, यानी कि जब कोई बड़ा अटैक होने वाला होता है, चाहे वो समुद्री हो या फिर हवाई हमला हो, इसी तरीके की स्पूफिंग की जाती है ताकि हम अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको ना बता पाए, इसलिए जहाज ऐसा करते हैं। और ये हमले से पहले की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी का भी संकेत होता है जो इस वक्त खाड़ी में देखने को मिल रहा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की जितनी भी जीत है वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान ने अब नया मैप भी रिलीज किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर को छोड़ दिया है, जो कि काफी बड़ी बात है। पहले अमेरिका के जो सैनिक हैं वो इस ऑयल टैंकर पर उतरते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं, उसको रोकते हैं, लेकिन बाद में अचानक ऐसा हो जाता है कि उन्हें ये ऑयल टैंकर छोड़ना पड़ जाता है। इसी के बाद ये भी खबर आती है कि ईरान की जो नेवी थी उसके 20 लोग अब तेहरान लौट आए हैं, जो कि अमेरिका की वजह से सिंगापुर के आसपास फंसे हुए थे। कुल मिलाकर ईरान की जो जीत है वो दिख रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल छूट चुका है। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।